बुढ़ापे में लोग सबसे ज़्यादा किस बात का पछतावा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में पहुंचता है तब वो किन बातों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है। क्या उसे इस बात का दुख होता है कि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था? क्या उसे इस बात का अफसोस होता है कि उसका घर बड़ा नहीं था, या फिर उसे किसी और ही चीज़ का पछतावा होता है? दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता और संघर्ष देखी है और ढेर सारे अनुभव भी जोड़े हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जीवन के आखिरी वर्षों में उन्हें सबसे ज़्यादा किस बात का पछतावा होता है, तो उनके जवाब सुनकर हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ये सही हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को उन चीज़ों का पछतावा नहीं होता जो उन्होंने की है। उन्हें उन चीज़ों का पछतावा होता है जो वे कभी करना चाहते थे लेकिन कभी कर नहीं पाए। कई लोगों को अफसोस होता है कि उन्होंने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दिया। कई लोगों को लगता है कि उन्होंने अपनी सेहत को अनदेखा किया। कुछ लोग अपने रिश्तों को लेकर पछताते हैं और कुछ लोग इस बात का दुख लेकर जीते हैं कि उन्होंने अपनी खुशियां को हमेशा टालते रहे। दोस्तों, समय एक ऐसी चीज है जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आती। जब हम जवान होते हैं तब हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समय बढ़ता है, इंसान को एहसास होता है कि जीवन की सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं है, बल्कि समय, रिश्ते, हेल्थ और आदतें हैं, यादें हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुढ़ापे के बारे में, जहाँ जाकर हमें पछतावा होता है कुछ बातों के बारे में। और अगर हम आज ही इन बातों को समझ लें तो शायद भविष्य में भी ऐसे पछतावे का सामना ना करना पड़े। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की ये चर्चा आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख दे, आपकी ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल दे और शायद आपको ऐसी गलती करने से बचा ले जिसका पछतावा आप पूरी ज़िंदगी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बुढ़ापे में लोग सबसे ज़्यादा किस बात का पछतावा करते हैं। ऐसी कौन सी बात है जिससे बुढ़ापे में आकर लोगों को पछतावा होता है? पहली बात है परिवार को पर्याप्त समय ना देना। दोस्तों, जब इंसान जवान होता है तब उसे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसा। पैसा कमाना, करियर बनाना और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना। और ये बात गलत भी नहीं है, लेकिन इसी भागदौड़ में कई लोग अपने परिवार को समय देना भूल जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं और माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और कई खूबसूरत पल बिना जिए ही उस दौर से निकल जाते हैं। बुढ़ापे में पहुंचकर बहुत से लोग कहते हैं, काश मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता लेता, काश मैं अपने माता पिता के साथ बातें करता, काश मैं परिवार के साथ कुछ और यादें बना पाता। और तब उन्हें एहसास होता है कि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय अब कभी वापस नहीं मिलेगा। दूसरा पछतावा है सेहत को अनदेखा करना। दोस्तों, युवा अवस्था में अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वर्षों तक जब हम गलत खान पान, कम नींद, तनाव भरा जीवन जीते हैं और शरीर की जो आदतें हैं उन्हें अनदेखा करते हैं, तो धीरे धीरे असर सामने आने लगते हैं। कई बुजुर्ग ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपनी सेहत को अपनी प्राथमिकता नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। आज उन्हें दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, चलने फिरने में परेशानी होती है, कई कामों को करने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। तब उनके मन में एक ही बात आती है, काश मैंने समय रहते अपनी सेहत का ध्यान रखा होता। याद रखिए, स्वास्थ्य वो धन है जिसकी कीमत अक्सर लोग खो जाने के बाद ही समझते हैं। तीसरा पछतावा है अपनी भावनाओं को दबाकर जीना। बहुत से लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। वे अपनी इच्छाओं, अपने सपनों और अपनी भावनाओं को हमेशा पीछे रखते हैं और दूसरों की प्रायोरिटी को समझते हैं।
कई लोग कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन मांग नहीं पाते, किसी को प्यार जताना चाहते हैं लेकिन कभी जता ही नहीं पाते। और जब उम्र ढलने लगती है तो यही बातें उनके मन में घूमने लगती हैं। वे सोचते हैं, काश मैंने दिल की बात कहती होती, काश अपने सपनों को थोड़ा समय दे दिया होता, काश मैंने अपने जीवन के अपनी शर्तों पर थोड़ा जिया होता। दोस्तों, जीवन सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने का नाम नहीं है। ये अपने रिश्तों को जीने, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और अपने सपनों को महत्व देने का भी समय है। अब तक हमने 3 ऐसे पछतावों के बारे में बात की जो हजारों लोगों के जीवन में बार बार दिखाई देते हैं, लेकिन आगे आने वाले पछतावे और भी गहरे हैं क्योंकि वे सीधे हमारे रिश्तों, हमारे व्यवहार और हमारी खुशियों से जुड़े होते हैं। अब हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में पछतावा कौन सा है। ऐसा पछतावा जो रिश्तों और गुस्सों में अहंकार रखता है, एक ऐसा पछतावा जो ज़रूरत से ज़्यादा काम और कम खुशी देता है, एक ऐसा पछतावा जिसमें हम अच्छे लोगों की कदर नहीं करते। और ये तीनों पछतावे अक्सर लोगों की आंखों में आंसू ला देते हैं। अब बात करते हैं पछतावा नंबर 4 की, रिश्तों में गुस्सा और अहंकार रखना। दोस्तों, जीवन में कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि कोई झुकना नहीं चाहता। कभी छोटी सी बहस, कभी गलतफहमी और कभी अहंकार। धीरे धीरे लोगों के बीच दूरियां पैदा होती हैं। कई लोग वर्षों तक अपने किसी भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदार से बात नहीं करते। उन्हें लगता है कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो दिल में खालीपन सा महसूस होने लगता है। तब वे सोचते हैं, काश मैंने पहले ही माफ़ कर दिया होता तो आज हम साथ होते। काश मैं एक कदम आगे बढ़ गया होता तो आज वो मेरे पास होती। क्योंकि लास्ट में इंसान को ये एहसास होता है कि रिश्ते जीतने से ज़्यादा ज़रूरी होता है प्यार को जीतना। अब अगला पछतावा है ज़रूरत से ज़्यादा काम और कम खुशी। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ काम करते रहते हैं, काम पर ही लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में आराम करेंगे, अभी पैसा कमा लेते हैं, बाद में ज़िंदगी का आनंद लेंगे। लेकिन कई बार वो बाद में कभी आता ही नहीं। बुढ़ापे में पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने काम तो किया लेकिन जीवन को उतना जिया नहीं। उन्होंने छुट्टियां टाल दी, दोस्तों से मिलना टाल दिया, परिवार के साथ समय बिताना टाल दिया और फिर एक दिन वो सोचते हैं, काश मैंने ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को थोड़ा और जी लिया होता। अगला पछतावा है अच्छे लोगों की कदर ना करना। हम सभी के जीवन में दोस्तों कभी न कभी अच्छे लोग जरूर आते हैं। अक्सर हमें किसी व्यक्ति की अहमियत तब समझ आती है जब वो हमारे पास नहीं रहता, जब वो चला जाता है। चाहे वो माता पिता हो, जीवन साथी हो, दोस्त हो या फिर कोई करीबी। अक्सर उसके होते हुए हमें उसकी वैल्यू कब समझ में आती है, लेकिन कई बार हम उनकी मौजूदगी को सामान्य मान लेते हैं जो हमारे साथ खड़ा रहता है। हम धन्यवाद नहीं कहते, प्यार व्यक्त नहीं करते और फिर जब वे दूर चले जाते हैं या इस दुनिया में नहीं रहते तो दिल में एक गहरा पछतावा रह जाता है। काश मैंने उन्हें बता दिया होता कि वे मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। याद रखिए, प्यार और सम्मान को व्यक्त करने का सही समय आज है, कल नहीं। दोस्तों, अब तक हमने 6 बड़े पछतावों के बारे में बात की जिन्हें लेकर इंसान जीवन भर पछताता रहता है। लेकिन अभी कुछ ऐसे पछतावे बाकी हैं जो जीवन के अंतिम वर्षों में लोगों को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं, उन्हें मजबूर कर देते हैं उस पॉइंट के बारे में सोचने पर। तो अगला पछतावा है अपने सपनों को टालते रहना, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करना और खुद को खुश रखने की कला ना सीखना।
और जीवन के लिए आभार न जताना। और लास्ट में हम जानेंगे कि इन पछतावों को से बचने का सरल तरीका क्या है। अब बात करते हैं अपने सपनों को टालते रहना पर। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी ये सोचते हुए निकाल देते हैं कि अभी नहीं, बाद में, जब समय मिलेगा तब बात करेंगे, जब जिम्मेदारियां कम होंगी तब। लेकिन जीवन में जिम्मेदारियां कभी पूरी तरह खत्म ही नहीं होती। एक जिम्मेदारी छूटती है, दूसरी आ जाती है। कई लोगों का सपना था कहीं घूमने जाने का, कुछ नया सीखना, अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करना या कोई कला सीखना। लेकिन वे हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं और बुढ़ापे में पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं बल्कि उन सपनों का हुआ जिन्हें उन्होंने कभी जिया ही नहीं। इसलिए याद रखिए, हम सपनों को आज ही पूरा करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी ओर पहला कदम जरूर उठा लेना चाहिए। अगला पछतावा है जरूरत से ज्यादा चिंता करना। दोस्तों, जीवन में कुछ चिंताएं स्वाभाविक होती हैं, लेकिन कई लोग अपनी पूरी जिंदगी उन बातों की चिंता में निकाल देते हैं जो कभी होती ही नहीं। वो उन्हीं बातों में परेशान रहते हैं जो कभी घटना ही नहीं हुई। भविष्य की चिंता में कि लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता, असफलता की चिंता, और इसी चिंता में वर्तमान की खुशियों को बर्बाद कर देते हैं। बुढ़ापे में बहुत से लोग स्वीकार करते हैं कि जिन बातों के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा समय खो दिया, वे बातें तो कुछ थी ही नहीं। तब उन्हें लगता है कि काश मैंने चिंता की होती और ज़्यादा खुशी से, कम चिंता की होती और खुशी से जीवन जिया होता। अगला पछतावा है खुद को खुश रखना न सीखना। कई लोग अपनी खुशी को हमेशा दूसरों पर निर्भर कर देते हैं। जब बच्चे सफल होंगे तब मैं खुश रहूँगा, जब पैसा होगा तब मैं खुश रहूँगा, जब सब कुछ सही होगा तब मैं खुश रहूँगा। लेकिन सच ये है कि जीवन में सब कुछ पूरी तरह सही नहीं होता। जो लोग छोटी छोटी खुशियों को जीना सीख लेते हैं वे हर उम्र में संतुष्ट रहते हैं, और जो भविष्य को हमेशा भविष्य में टालते रहते हैं उन्हें बाद में पछतावा होता है कि उन्होंने वर्तमान को खुलकर जिया ही नहीं। अगला पछतावा है जीवन के प्रति आभार न रखना। दोस्तों, ये शायद सबसे गहरा पछतावा है। कई बार हम जीवन में जो नहीं है उसी पर ध्यान देते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। जैसे कि परिवार, दोस्त, हेल्थ, छोटी छोटी खुशियाँ, इन सब का महत्व हमें अक्सर बहुत देर से समझ में आता है। बुढ़ापे में पहुंचकर बहुत से लोग महसूस करते हैं कि अगर उन्होंने जीवन के प्रति अधिक आभार व्यक्त किया होता तो वे कहीं और अधिक संतुष्ट होते। अब लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। दोस्तों, आज हमने उन 10 बातों के बारे में जाना जिनका पछतावा लोगों को बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं, इसका उद्देश्य आपको आज से बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। याद रखिए, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य आज के फैसलों से जरूर बदला जा सकता है। परिवार को समय दीजिए, अपनी सेहत पर ध्यान रखिए और रिश्तों में प्यार और सम्मान बनाए रखिए। अपने सपनों को टालिए मत, हर दिन के लिए भगवान को धन्यवाद कीजिए, ताकि जब आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तो आपके दिल में पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि